तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर जो है वो आ जाता है। जो देखकर ये हाउ अपने मन में सोचता है कि मैं तो अपने रूम के अंदर वापस आ गया, तो क्या मैं अभी तक ये बस एक सपना जो है वो देख रहा था। और इतना सोचते के साथ ही अब ये हाउ का ध्यान जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर ये हाउ अपने मन में सोचता है कि वे अजीब से जो मार्क है वो अभी भी मेरे हाथ के ऊपर मौजूद है, जिसका मतलब कि वो कोई सपना या इल्यूजन जो है वो नहीं था। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो अपने पास से जो मैजिक समनिंग क्रिस्टल होता है उसे निकाल कर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि इस एंशिएंट गॉड ने मुझे उन लोगों के हाथों से जो है वो बचा लिया, और इसने मुझे वापस से जो रियलिटी थी उसके अंदर भेज दिया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं एंशिएंट गॉड के अटैकों से बच पाता। लगता है कि मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, और जो ये मैजिक क्रिस्टल है इसे अपने पास में रखना होगा ताकि ये इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसकी मेरे अंदर मेरी जान जो है वो बचा सके। और अभी इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो वापस से अपना जो सिस्टम स्पेस होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब यहाँ ये हाउ कैसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो भागते हुए ये हाउ के पास में जो है वो आ जाता है, जिससे देखकर ये हाउ जो होता है वो बोलते हैं कि माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम चिंता में जो है वो पड़ गए थे। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, अभी जो कुछ भी हुआ था क्या तुमने वो चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये हाउ को बताता है कि मास्टर किसी अननोन फोर्स के द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से सिग्नल जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया था, जिसका मैं भी मास्टर के साथ में डिस्कनेक्ट जो है वो हो गई थी। इसीलिए मास्टर के साथ में सोते दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरे पास में कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो सिस्टम है वो भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि एंशिएंट गॉड्स की जो पावर है वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। इसका मतलब है कि अगर जो लाख रेन है उसने मेरी वहाँ पर मदद जो है वो ना की होती तो मैं तो ऑलरेडी हेवन के अंदर जो है वो जा चुका होता। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास में लाख रेन के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये हाउ को बताता है कि देखिए, मैं आपके वर्ल्ड से एक सेपरेट बीइंग हूँ, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो लिंक अकाउंट से अलग चीज़ें है उसके बारे में कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सजेशन जो है वो दे सकता हूँ। और यहाँ पर आपके लिए मेरे पास में दो सजेशन है। पहला सजेशन है कि आप जो जर्नलिस्ट स्कॉलर अकाउंट है उसे अनलॉक कर लीजिए, क्योंकि उस अकाउंट को अनलॉक करने के बाद में आपके पास में एडवांस इंटेलिजेंट और रिच एक्नॉलेज जो है वो आ जाएगी। और मेरा दूसरा सजेशन है कि आप जल्दी से गोल्ड टीयर का पोर्शन ओमनिशंस जो है वो बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस पोर्शन को पी लिया तो उसके बाद में ये वर्ल्ड जो है वो आपके लिए किसी पजल की तरह जो है वो नहीं रह जाएगा। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस जो है वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि गोल्ड टीयर का जो पोर्शन है वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम्हारा सीधे सीधे कहने का मतलब है कि मुझे स्कॉलर अकाउंट को अनलॉक करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड है वो रैंडमली ड्रॉ होते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सिस्टम से बाहर जो है वो आ जाता है। और सिस्टम से बाहर आने के बाद में ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये वर्ल्ड इतना शांत दिखाई देता है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो खतरे हैं वो छुपे हुए हैं। अगर इन एंशिएंट कोड की बात की जाए तो ये तो जो डीमन बीस्ट है उन सभी से एक अलग ही लेवल पर है। और मुझे यकीन है कि अगर मैं हानमो ग्रुप की भी इस चीज़ के बारे में मदद जो है वो लेता हूँ तो उससे भी मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे खुद ही इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्राप्त करना होगा। और जिनसे मुझे एंशिएंट गॉडों के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है वे एंशिएंट लॉर्ड एजेंट सोसाइटी है। और मुझे यकीन है कि जो एट जोन है इसके अंदर भी पक्का वे लोग जो है वो मौजूद होंगे। देखा जाए तो पिछली बार एंशिएंट गॉड को समन करने का जो उनका प्लान था उसे मेरे द्वारा डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि वे लोग वापस से कम बैक जो है वो करने की कोशिश ज़रूर करेगी और वापस से जो गॉड है उसे समन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और चूंकि इस टाइम पर उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो मैं हूँ, तो वे मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिश ज़रूर करेगी। तो इसीलिए उन लोगों के फैलने से पहले ही मुझे सबसे पहले उन्हें ख़त्म जो है वो करना होगा। मैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाउ जो होता है वो टेबल पर बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि पिछली रात में उस चीज़ के बारे में सोचने के कारण पूरी रात जो है वो नहीं सो पाया। और ये हाउ ये सोच ही रहा होता है, तभी ये हाउ का जो फादर होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ क्या हुआ, तुम थोड़े डिप्रेस जो है वो लग रहे हो, क्या तुम पिछली रात सही से नहीं सो पाए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ की जो मदर होती है वो भी ये हाउ से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई बात जो है वो परेशान कर रही है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी मदर और फादर से बोलता है कि मॉम एंड डैड, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते ही हो कि आपका बेटा कितना पावरफुल है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं सब कुछ हैंडल जो है वो कर लूँगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनफी होती है वो क्यावली के साथ में वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मॉम डैड जरा एक बार क्यावली को तो देखो, इसके ऊपर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो भी गुड मॉर्निंग बोल देती है। और अब क्यावली को देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्यावली को देखते के साथ ही मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी के ऊपर जो दबाव था वो भी ख़त्म हो गया। सच में इसकी इंचैंटमेंट एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा औसम है।
और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो यूनफी होती है वो ये हाउ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर मैं आपके साथ में कुछ डिस्कशन जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। जो सुनते के साथ ही यूनफी जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो ये हाउ होता है उसे बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम 100 लोग जो है वो साथ में जियावली का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए चले तो मैं आप और कियावली तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि ठीक है वैसे तो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं अपनी जो प्यारी सी बहन है उसे मना कैसे कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब यूनफी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है। तभी ये हाव जो होता है वो बोलता है कि लेकिन क्यावली जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए कि वो वहाँ पर जाना चाहती है या फिर नहीं। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो जैसे ही क्यावली की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि क्यावली तो वहाँ पर जाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा बेकरार है। जो देख कर ये हाव जो होता है वो मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अभी अभी मैंने जो बोला था उसे मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो नाना की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि नाना क्या तुम भी हमारे साथ में जो है वो चलना चाहोगी। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो बोलती है कि मैंने नाना से भी पूछा था लेकिन इसने मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही नाना जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि हाँ मास्टर क्योंकि वैसे भी यहाँ पर घर पर काफ़ी सारा काम है जो कि मुझे निपटाना है तो इसीलिए आप लोग जाइए और इन्जॉय कीजिए क्योंकि मैं घर पर ही जो है वो रुकने वाली हूँ। और इतना बोलने के बाद में जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि वहाँ पर केवल सिंगिंग और डांसिंग जो है वो स्टेज पर होने वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग उस चीज़ को देखने के लिए इतने ज़्यादा बेकरार क्यों है। लो लेवल की जो सिविलाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। और अब नाना के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोन 8 का जो सेंट्रल पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी स्टेज लगी होती है और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर आए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वहाँ पर जो कि हावली और यूनफी होती है उन दोनों के साथ में जो है वो आ चुका होता है। तभी एक बंदा जो होता है वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि चलो देखो तो यहाँ पर सामने दो कितनी खूबसूरत लड़कियाँ मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही कि हावली जो होती है वो इतने सारे लोगों को देखने के बाद में थोड़ा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो इवनिंग में होने वाला था ना तो फिर आके दोपहर में ही इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो बोलती है कि ब्रदर आप सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते एक बार जरा सामने देखो। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो सामने की तरफ देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो डंजन का एंट्रेंस है। जो सुनकर यूनफी जो होती है वो बताती है कि हाँ इसे आर्टिफैक्ट डंजन जो है वो कहा जाता है और यही कारण है कि जो एंशिएंट रियलम ग्रुप है वो इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट मार्केट के अंदर फेमस जो है वो हो चुका है। उन्होंने इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें कहने के लिए जो डंजन है उन्हें बनाया हुआ है और इसके अंदर इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है जो कि आप रियल लाइफ में जो है वो नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि जो ऑडियंस है वो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो है वो कर पाती है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारा एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर इन लोगों की संख्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो सीक्रेट ऑक्शन है वो होने वाला है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं। शुक्र है कि हम लोग जो है वो टाइम से यहाँ पर जो है वो आ गए क्योंकि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर आने में थोड़ा बहुत लेट जो है वो हो जाते तो हमें बहुत ही बड़ी लंबी लाइन में जो है वो लगना पड़ सकता था। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीयू होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ये हाव तुमने तो कहा था कि तुम इस प्रकार के जो शो है उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि असल में मैं यहाँ पर अपनी जो सिस्टर है उसे लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो भी शीयू को हेलो बोल देती है। जो सुनकर अब जो शीयू होती है वो उन्हें हेलो बोलते हुए ये हाव से कहती है कि ये हाव आखिर तुम इस लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम हानमो ग्रुप की जो बैटल टीम है उसके कैप्टन हो तो तुम डायरेक्टली जो वीआईपी लाइन है उसके अंदर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो भी प्राप्त होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो शीयू होती है वो वहाँ से जाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ठीक है मेरे साथ में चलो मैं तुम्हें डायरेक्टली जो वीआईपी लाइन है वहाँ पर लेकर चलती हूँ। इससे अलग जो एंजल रियलम है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन जो है वो कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो यूनफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो वीआईपी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हमें यहाँ पर जो लाइन है उसके अंदर लगना नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही की आवली जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछती है कि आखिर ये वीआईपी जो है वो क्या होता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरे आने का केवल एक ही रीज़न है क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ पर इतनी बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ गलत बुरा जो है वो ना हो जाए। लेकिन अगर इन जनरियलम की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर कोई दुर्घटना होना नॉर्मल सी बात होगी।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो डंजन के अंदर इंटर जो है वो करने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो यूनफी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये कितना ज़्यादा शानदार है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। तभी जो क्या ली होती है वो बोलती है कि मेरा तो जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि क्यावली तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है, लेकिन अगली बार तुम्हें इस चीज़ की आदत जो है वो बन जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो है वो अंदर आ जाते हैं और अंदर पहुंचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सामने के नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो वहाँ पर तो सेंटर में बिल्कुल ब्लैक होल जो है वो मौजूद है, ये कितना कूल लग रहा है। अब मुझे समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो ये हाव से बोलती है कि ब्रदर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, आप देखते जाओ कि यहाँ पर आपको कैसी कैसी शानदार चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बड़ी सी जो बॉल होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सभी फैंस का जियोली के कॉन्सेप्ट के अंदर स्वागत है, मैं यहाँ की होस्ट जो है वो होने वाली हूँ और आप लोग जो है वो मुझे डाटा जो है वो बोल सकते हो। और अब मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के यहाँ पर जो फीचर और गेम जो है वो होने वाले हैं उन्हें एक्सप्लेन जो है वो करने वाली हूँ। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो जीरो डिस्टेंस का पिछला वाला कॉन्सेप्ट था केवल वही देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि इस बार जो कूडो पॉइंट का कॉन्सेप्ट है उसे भी ऐड जो है वो किया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हो कि पूरे रीजन के अंदर यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग है वो होने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी व्यूअर है वो सभी के सभी यहाँ पर आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसे देखने के बाद में रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर जिसकी भी रैंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होगी और जो भी यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है उसे प्राप्त जो है वो कर लेगा, उसे मिस्टीरियस प्राइज जो है वो दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे जियावली के साथ में डिनर जो है वो करने के लिए मिल जाए। जो सुनते के साथ ही आप सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर जियावली के साथ में डिनर करने के लिए मिलने वाला है, अब तो यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, जो जियोली है वो केवल मेरी है, मैं अपने सिवा उसे और किसी को भी पानी जो है वो नहीं दूंगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ के जो फैन है वो तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, और इससे अलग मैंने सोचा था कि यहाँ पर केवल जो सॉन्ग है वो सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड जो है वो होती जा रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग जो है वो केवल जो जियोली है उसके साथ में डिनर करने के लिए बहुत ही बड़ा प्राइस जो है वो पे करते हैं, सच में ये तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर जो जियोली है वो बहुत ज़्यादातर जो बिजनेस इवेंट है उन्हें ही करती है, लेकिन सच में इस तरह के डिनर की अपॉर्चुनिटी मिलना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर कोई इस चीज़ को बेचना चाहे तो वो काफ़ी अच्छे प्राइस पर इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो बेच सकता है। जो सुनते के साथ ही ये आके भी कान जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे बेचा भी जा सकता है। सच बताऊँ तो मैं खुद भी इसी चीज़ को करने के बारे में जो है वो सोच रहा था, लेकिन मुझे इस बारे में यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो बेफालतू कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो बॉल जैसा जो रोबोट होता है वो बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप लोगों को यहाँ पर प्राइवेसी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के दौरान सभी लोगों के यहाँ पर प्राइवेसी जो है उसे यहाँ पर डाटा सेल से कवर जो है वो किया जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो प्रोटेक्शन है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है, सभी लोग इस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो वहाँ पर काउंट करना शुरू कर देता है और काउंटिंग पूरी करते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो शो है वो शुरू होता है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं। जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोग तो ब्लैक होल की तरफ खींच रहे हैं, सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ क्यावली और जो यूनफी होती है वो तीनों भी उड़ते हुए उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये आओ जो होता है वो बोलता है कि यूनफी क्यावली जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ लो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट में इन तक नहीं पहुंच सकता। और यह होके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनफी और क्यावली जो होती है वो काफ़ी आगे जो है वो चली जाती है। जो देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि इनकी पोजीशन जो है वो मुझसे अलग हो चुकी है और हम लोग जो है वो अंदर जाते के साथ ही डाटा सेल से कवर जो है वो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं अंदर इन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब बस मैं यहाँ पर केवल एक ही दुआ जो है वो कर सकता हूँ कि अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से काफ़ी ज़्यादा लाइट जो होती है वो आने लगती है। जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं कि डैमेट कितनी ज़्यादा लाइट है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस रोशनी के अंदर एक फिगर जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वहाँ पर गाना गाते हुए जो है वो आ रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि ये गाना गाने वाली लड़की जो होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि इजी ली होती है, जो कि वहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना जो है वो गा रही होती है।
और अब ज़ियोली के गाने को सुनने के बाद में जो ये हाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी इन्फ्लुएंसन की पावर जो है वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। अब समझ में आया कि आखिर ये लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। मैं भी ऑलमोस्ट इसकी आवाज़ के चक्कर में जो है वो फंसने ही वाला था। मुझे खुद को शांत जो है वो रखना होगा। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो ज़ियोली होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, तो सभी लोग जो है वो आ जाओ, हम सभी लोग जो है वो अर्थ पर वापस एक साथ में जो है वो लौटते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एक कर कर सभी लोगों को वहाँ पर लाइक जो होती है वो मिलने लगती है। लेकिन अभी तक ये हाव जो होता है उसे केवल 0 लाइक जो होती है वो मिली होती है। जिसे देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो कोडो रैंकिंग है वो अपेयर जो है वो हो गई है, लेकिन मेरी अभी भी रैंकिंग जो है वो 0 है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो रोमांचक सफर है वो शुरू हो चुका है। तो चलो आज चल मिलकर जो ज़ियोली के रास्ते की बाधाएं है उन्हें ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो रास्ते में आने वाले जो स्टोन होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मुझे यहाँ पर जो ये मीटेओर है इन्हें ब्लास्ट जो है वो करना होगा, जिसके बदले में हमें पॉइंट जो है वो मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उड़ते हुए सीधे ऊपर की तरफ जो है वो जाने लगता है। जो देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये फायर जैसी चीज़ क्या थी जो कि इतनी स्पीड के मेरे साथ पास से गुजर गई। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये कोई फायर मीटियोर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो शॉर्ट होती है उसे निकाल लेता है। शॉर्ट को निकालते हुए बोलता है कि गाइस प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ जो है वो कर देना, लेकिन लगता है कि अब मुझे थोड़ा शो ऑफ जो है वो करना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है वो कमा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो एक ही अटैक कर कर वहाँ पर मौजूद जो मीटियोर होते हैं उन सभी को काट देता है। जो देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये बंदा है कौन जिसने कि एक ही अटैक में सारे के सारे मीटियोर जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लगातार अटैक जो है वो करता रहता है। जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो एक ही पल में टॉप पर जो है वो पहुंच गया। सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कूल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही रोजी उली होती है वो ये हाव के पास में आ जाती है और उसे एक फ्लाइंग किस देते हुए उसे बोलती है कि वॉरियर ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हें गोल्डस बफ जो है वो मिल चुका है, इसीलिए अब तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट जो है वो 20% तक इंक्रीज हो चुके हैं और जो तुम्हारे पॉइंट इंक्रीज है वो भी 30% तक बढ़ चुके हैं और ये अगले 5 मिनट तक रहने वाला है। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एक फ्लाइंग किस ने यहाँ पर मुझे बफ जो है वो दे दिया है, क्या सच में ये डंजन जो है वो मेरे खुद का जो लेवल है उसे इंक्रीज जो है वो कर सकता है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही ज़ियोली जो होती है वो एक प्लेनेट के पास में आ जाती है और उस प्लेनेट को हाथ में पकड़ते हुए बोलती है कि एक टाइम पर ये प्लेनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से तबाह जो है वो हो चुका है। मैं टूटते हुए तारे से दुआ करती हूँ कि ये वापस से हरा भरा जो है वो हो जाए। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी उन चीज़ों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके बारे में याद है, इन्हें कृत्रिम उपग्रह जो है वो कहा जाता था जिसकी मदद से जो इंसान हुआ करते थे वो यूनिवर्स की खोज जो है वो किया करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से तबाह जो है वो हो चुकी है और बस ये केवल किताबों में ही देखने के लिए जो है वो मिलती है। क्योंकि जिस दुनिया के अंदर अभी के टाइम पर इंसान जो है वो जी रहे हैं वो उनकी करंट स्ट्रेंथ में वो केवल खुद को ही बचाने के ऊपर ध्यान जो है वो दे सकते हैं। उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वे जाकर वापस से जो यूनिवर्स है उसके बारे में खोज करे। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो नीचे की तरफ जो है वो जाने लगता है और नीचे की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जो है वो खींच रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसका भी बहुत ही अच्छे से ध्यान जो है वो रखा गया है। यहाँ पर सभी इफेक्ट जो है वो डाले गए हैं क्योंकि मैं जिस स्पीड के साथ में नीचे जो है वो जा रहा हूँ उसके कारण जो घर्षण है वो पैदा हो रहा है, जिसका मुझे अपनी स्किन के अंदर थोड़ी सी जो खिंचावट है वो भी महसूस हो रही है। यकीन नहीं होता कि इन्होंने इस प्रकार का जो रियलम है वो बनाया है जिसके अंदर की हर एक चीज़ मुमकिन हो पा रही है। और अब इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से गुजरने लगता है जिसका वो किसी टूटते हुए तारे की तरह नजर आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद में जियावली जो होती है वो बोलती है कि जरा आसमान की इस लाइट को तो देखो, ये टूटते हुए तारे जो है वो बिलियन लाइट ईयर दूर से यहाँ पर ट्रैवल जो है वो करते हुए आए हैं और वहीं में इस टूट हुई फूटी सिटी के अंदर अकेली बैठी हुई बस इन्हें देख सकती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सिटी के अंदर बहुत सारे धमाके जो होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जियावली जो होती है वो अचानक से किसी पिंजरे के अंदर कैद जो है वो हो जाती है और वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पर बैठे हुए अपनी किस्मत का ही इंतज़ार जो है वो कर सकती हूँ। और अब जियावली की इतना बोलते ही सभी लोग जो होते हैं वो फुल स्पीड में आगे की तरफ जो है वो जाने लगते हैं और आगे की तरफ जाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी करो, जो फाइनल बॉस स्टेज है वो शुरू जो है वो होने वाली है, ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फाइनली स्कोर को प्राप्त करने की।
और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर आकर जो फाइनल बॉस होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इस फाइनल बॉस को खत्म कर दो, इसे खत्म कर कर हम जियोली को रेस्क्यू जो है वो कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियोली जो होती है वो फाइनल बॉस के गले में लटकी होती है और उस बॉस का लेवल जो है वो 90 होता है। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं सेकंड पैलेस पर जो है वो पहुंच चुका हूँ, शूटिंग जो है वो मेरा सबसे बेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर मैं आसानी से फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त कर लूँगा और इस बॉस को मारने के बाद में जियोली जो है वो मेरी हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो सीधे ये हाव के ऊपर जाता है जो कि सामने खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वही नंबर 1 रैंक वाला बंदा है, ये लगता है कि इसकी एरोगेंसी इसे ले डूबेगी। लेकिन चलो ये अच्छी बात है, अगर ये पर्सन जो है वो मर जाता है तो जो फर्स्ट रैंक है वो मेरी हो जाएगी और जो जियो ली है वो भी मेरी हो जाएगी। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब उनके इतना बोलते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आप जल्दी से अपने रॉकेट के अंदर वापस जो है वो चले जाइए, नहीं तो आप अपनी जो रैंकिंग है उसे खो देंगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि इस बॉस के ऊपर इस तरह से अटैक कर कर कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है, बॉस के साथ में मैं अपने तरीके से फाइट जो है वो करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सिंगल अटैक में ही जो बॉस होता है उसे बीच में से काट देता है, जो देख कर सभी लोग जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने बॉस को मार दिया, तभी एक और बंदा बोलता है कि डैमेट मेरे सारे के सारे पॉइंट चले गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो आकर जो जियोली होती है उसे गोद में उठा लेता है, उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि तुम्हारी वॉइस जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी वॉइस को सुनने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बंदे ने तो एक ही सेकंड में यहाँ पर जो बॉस था उसे खत्म कर दिया, ये बंदा कितना खतरनाक है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जो बॉस था वो 90 लेवल का था, इसने 90 लेवल के बॉस को इतनी आसानी से मार दिया, क्या इसका मतलब ये बंदा जो है वो 90 लेवल से ऊपर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जियूली से बोलता है कि सच बताओ तो मैं बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसे देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैं आज तुम्हारा जो फ़ैन है वो बन चुका हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ, अभी जो तुम मेरे हाथों में हो ये तुम्हारी रियल बॉडी है या फिर बस ये एक वर्चुअल प्रोजेक्शन है। जो सुनते के साथ ही जो जियोली होती है वो ये हाव के मुंह को बंद करते हुए उसे बोलती है कि देखा जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन उसके बाद भी ये जवाब देने का सही टाइम जो है वो नहीं आया है, क्योंकि अभी जो शो है वो ख़त्म जो है वो नहीं हुआ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियोली होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ठीक है तो ऑल माइटी हैंडसम हम लोग जो है वो बाद में मिलेंगे। और अब इतना बोलकर जियोली जो होती है वो ये हाव की तरफ एक और फ्लाइंग किस जो होती है वो शूट कर देती है और फ्लाइंग किस देते हुए बोलती है कि जो तुम्हारी फाइनल परफॉर्मेंस है मैं उसे बाद में ज़रूर देखूंगी। और अब जियोली के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे वापस से बफ जो है वो मिल जाता है, लेकिन ये हाव को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि इसका फाइनल परफॉर्मेंस से क्या मतलब था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमेट से वापस से बफ मिल गया। और अब जियोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहीं पर ही बनी हुई एक सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग काफ़ी बुरी हालत में पड़े होते हैं। और जियोली जो होती है वो बोलती है कि जो डिस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा एंडलेस पेन जो है वो लेकर आता है, लेकिन जो लव होता है वो होप लेकर आता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर डालने लगती है, जहाँ पर कि सभी लोग उसके लिए चेयर करने लगते हैं। और तभी जियोली जो होती है वो एक लड़की के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि जो लाइट होती है वो डार्कनेस को पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर देती है, और चाहे कोई ट्यून भी क्यों ना हो लेकिन वहाँ पर भी जो फूल है वो खिलते हैं। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जिस लड़की का उसने हाथ पकड़ा होता है उसके ऊपर एनर्जी गिरने लगती है। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि वहाँ पर सिटी के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब जो जियोली होती है वो स्टेज के ऊपर जो है वो आ जाती है, और स्टेज के ऊपर आने के बाद में जियोली जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अब फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में गाना जो है वो गाएंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये हाव जो होता है वो स्टेज पर जो है वो आ जाता है, जो देख कर ये हाव को भी कुछ समझ में नहीं आता। और वो बोलता है कि आखिर में अचानक से जो स्टेज है उस पर कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही जियोली जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि यही तो तुम्हारी फाइनल परफॉर्मेंस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बोला जाता है कि जो फाइनल सोलो चैलेंज सेशन है वो शुरू जो है वो होने वाला है। जिस प्लेयर ने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो प्राप्त किए है वो जियोली के साथ में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए परफॉर्म जो है वो करेगा। और प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पर डंजन के अंदर जो 9 डेजर्ट है उसके रिबिल्ड के यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी ज़्यादा हाई रेटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी जो डंजन के अंदर 9th जोन है वो रिबिल्ड होगा। और अगर तुम सक्सेसफुली जो रीबिल्डिंग है उसे रीयून को कंप्लीट जो है वो करा देते हो तो तुम्हें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो भी दिया जाएगा।
और इस अलग डंजन के अंदर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी के सभी लोग चाहे वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं और वे यहाँ पर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसे देखने के बाद में लाइक और डिसलाइक चाहे वो करेंगे, जो कि जो तुम्हारा पिछला स्कोर है उसके अंदर काउंट या फिर माइनस चाहे वो होता रहेगा। और मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि चूंकि तुम स्टेज पर जो है वो आ चुके हो और इस टाइम पर तुम कंफ्यूज स्टेज में हो, जिस कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसलाइक जो है वो मिल रहे हैं। और अब उस रोबोट की इस बात को सुनने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुमने इस क्रूअल मैकेनिज्म के बारे में मुझे शुरू में ही जो है वो क्यों नहीं बताया। और अब यह होकर इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें जो है वो कहने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा उसे देखो तो वो कैसे बेवकूफ़ की तरह स्टेज पर खड़ा हुआ है, जो कि देखने में कितना फ़नी लग रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये पर्सन बैटल के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन इसे म्यूज़िक के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चुपचाप स्टेज पर से उतर जाओ, वहाँ पर जो जोली की परफॉर्मेंस है उसे बेकार मत करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो सेकंड रैंक वाला बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि अगर अब तुम अपनी इज्जत जो है वो बचाना चाहते हो तो चुपचाप नीचे आ जाओ और मुझे तुम्हारी जगह जो है वो लेने दो, क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर तुम्हें बस डिसलाइक ही जो है वो मिलते रहेगी और लगातार अगर तुम्हें डिसलाइक जो है वो मिलते रहे तो तुम सेकंड रैंक पर पहुँच जाओगे और मैं फर्स्ट रैंक पर आ जाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वजूली नाम की लड़की होती है वो ये हाव से बोलती है कि तुम्हें उनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो मेरी मूवमेंट है उसे धीरे धीरे फॉलो करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया और वैसे भी इनकी बेफालतू की बातें का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने ही हाथों से इस परफेक्ट शो को बिल्कुल भी बर्बाद चाहे वो होने नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं है बल्कि मेरी सिस्टर के लिए है। जो सुनते के साथ ही जो जूली होती है वह हंसते हुए बोलती है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी सिस्टर है सच में उसके पास में काफ़ी अच्छा भाई है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से उसी गिटार को निकाल लेता है जो कि कुछ टाइम पहले उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिला था और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो उस गिटार को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं जो सॉन्ग है उसके बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो यूनफी है वो हमेशा ये गाने जो है वो गाया करती थी दिन रात, जिसका मैं गाने से बहुत ज़्यादा फैमिलियर जो है वो हो चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो गिटार को बजाना जो है वो शुरू कर देता है और गिटार को बजाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यह के जो कपड़े होते हैं वो भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो फर्स्ट स्टार है, ऐसा लगता है कि जो सूली है उसे यहाँ पर डिबेट करने के लिए एक पावरफुल पर्सन मिल गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पर रॉक मैक्स जो है वो गा रहा है, मैंने आज से पहले कभी भी इसे नहीं सुना, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक न्यू स्टाइल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जोली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, जब से ये पर्सन यहाँ पर आया है तब से ये लगातार मुझे सरप्राइज चीज़ जो है वो देते जा रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जोली होती है वो भी अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लेती है और अब वो भी वहाँ पर अपना जो गाना होता है उसे गाना शुरू कर देती है। और अब उन दोनों के गाने को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से झूमने जो है वो लगते हैं, जहाँ पर कि कोई पर्सन जो होता है वो जूली की तारीफ कर रहा होता है तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये कोई भी तारीफ जो है वो कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सेकंड रैंक वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर जोर जोर से जो है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रकार के जो गाने हैं वो सुने हैं लेकिन जो ये रॉकिंग रिमेक्स है इसके प्रकार का गाना मैंने आज तक नहीं सुना, ये तो मेरी सोल तक ही चला गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो हँसने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हँसते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा औसम है, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसी फीलिंग का एहसास नहीं किया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसे धड़ाधड़ कर कर वहाँ पर जो लाइक होते हैं वो मिलने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि डंजन के अंदर जो टूटी हुई सिटी होती है वो भी धड़ाधड़ कर कर जो रिपेयर है वो होने लगती है। जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो कितनी जल्दी वापस से पहले के जैसा जो है वो बन चुका है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में ये तो आउटस्टैंडिंग है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाना होता है वो भी अब कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो वापस जो जूली और ये हाव होता है उन दोनों को शेयर जो है वो करने लगते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो रोबोट होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अब जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो नाइन्थ जोन था वो पूरी तरह से रिबिल्ट जो है वो हो गया। आप सभी लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर 1 मिनट का जो काउंट डाउन है वो शुरू हो चुका है, 1 मिनट के बाद में आप सभी लोग जो है वो वापस से अपनी जगह पर ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगी। तो अब मिलते हैं हम लोग जो है वो आपसे अगले कॉन्सेप्ट में।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जूली होती है वो ये हाउ के पास में आते हुए बोलती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, तुम तो सच में एक सुपरस्टार हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ। और ये हाउ की इस बात को सुनकर जो जुअली होती है वो ये हाउ से बोलती है कि क्या तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो कर लूँगी। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो आहिस्ते पे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यकीन जो है वो नहीं करोगी। और अब जो जुअली होती है वो ये आपसे बोलती है कि चलो तुमने मुझसे जो शुरू में पूछा था मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मैं रियल वन जो है वो नहीं हूँ, मेरी जो रियल बॉडी है वो डंजन के बाहर है और मैंने यहाँ पर बस अपनी जो कॉन्सिस्टेंस है उसे ट्रांसफ़र जो है वो किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो एंशियंट रियलम है वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है, इसके जो काम है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काउंट डाउन होता है वो माइनस में पहुँच चुका होता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो काउंटिंग है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, क्या ये किसी प्रकार का बग है, आखिर हम लोग वापस क्यों नहीं गए। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से ऑपरेटर को बुलाओ ताकि वो इसे सोल्व कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि डंजन के अंदर टूट फूट जो है वो होना शुरू हो जाती है। जो देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या जो सिस्टम है वो टूटने लगा है, आखिर ऑपरेटर कहाँ पर है, जल्दी से ऑपरेटर को बुलाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में क्या वंडरफुल शो था, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोगों को इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आया होगा। और मैं इस चीज़ को यहाँ पर श्योर होकर कह सकता हूँ कि तुम लोगों को अब कोई भी रिग्रेट जो है वो नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब से मास्क पहने हुए वो बंदा जो होता है वो आ चुका होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो सभी लोगों के बीच में आकर उन लोगों से बोलता है कि तो प्यारी ऑडियंस में आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो। जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और क्या तुम इन्हें हमें डंजन के अंदर ट्रैप किया है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।